So, Assalamu alaikum. This is me Rahil Freelancing Wala. I am 14 years old. I am a student at Rehan School Online Academy. So, हर रोज़ की तरह हम आज भी हमारे पास एक नए गेस्ट है जिनका नाम महा खान ग्राफिक्स वाली है, जो कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की फैसिलिटेटर भी है और हमारी एक अच्छी मैम भी है। तो चलिए आज इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum Assalam, Rahil. How are you? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm fine. Thank you for asking. सो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम है महा खान ग्राफिक्स वाली। मैं 24 साल की हूँ और मैंने अपना बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। और हाल ही में मैं रेहान ऑनलाइन स्कूल का हिस्सा बनी। अब तो 2 महीने हो गए। और उसके अलावा मैं 3 से 4 साल से स्कूल्स का पार्ट हूँ थी, और फिर मैंने ब्रेक ले ली। मुझे एक सक्सेसफुल ग्राफिकल डिज़ाइनर बनना है अभी भी। और उसके अलावा मुझे खाना पकाने का और खाना खाने का बहुत शौक है। सो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में ज्वाइन करते हुए 2 महीने हो चुके। इस 2 महीने में आपने क्या क्या सीखा? अच्छा, सबसे पहले तो राहुल भाई, मैं जब रेहान ऑनलाइन स्कूल का हिस्सा बनी तो उससे पहले मैंने जैसे बताया मैं टीचर थी, लेकिन मुझ में कुछ इतना ख़ास कॉन्फिडेंस नहीं था। रेहान ऑनलाइन स्कूल का हिस्सा बनी तो मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ गया। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो कुछ ऊपर लेवल पे चला गया। उसके अलावा मैंने अपने कनेक्शंस बिल्ड किए। जब मैं वीडियो के लिए लोगों को बुलाती हूँ या लोग मुझे बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली अब हमारा जो एक कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक नेटवर्क बनता जा रहा है। उसके अलावा रेहान स्कूल में जब से मैं पार्ट बनी हूँ उसके अलावा मैंने ये सीखा है कि वीडियो जैसे कि टेड टॉक देख के रिव्यू देना, उसके अलावा इंटरव्यूज़ देना, उसके अलावा लोगों के बारे में जानना, और कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं, कॉल एनी सेशंस कैसे करते हैं, जो कि अब एसएमए में बदल गए हैं। और उसके अलावा बहुत कुछ और चीज़ें जो छोटी-छोटी हैं वो मैंने रेहान ऑनलाइन स्कूल अकेडमी से सीखी हैं, जो मैं ट्रेडिशनल का जब हिस्सा थी ट्रेडिशनल स्कूल्स का, तब मैंने नहीं ना सीखी थी, ना मुझे याद है कि मैंने कभी उनको इस्तेमाल भी किया होगा। सो रेहान ऑनलाइन स्कूल का हिस्सा बन के मुझे अपने अंदर भी एक चेंज फ़ील हुआ है, और एक अंदर भी एक खुद को भी ढूँढा है मैंने। सीखा भी है कि मेरे अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कहीं कभी मैंने टाइम नहीं मिला था देखने का। और इसके अलावा हाँ, बहुत सी और चीज़ें भी मैंने सीखी हैं। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसा पता चला? क्योंकि सबसे पहले रेहान ऑनलाइन स्कूल अकेडमी के बारे में मुझे सर दौलत एजुकेशन वाला जो इस ऑनलाइन अकेडमी के प्रिंसिपल है, वो मेरे घर आए हुए थे। और उन्होंने मुझसे 1-2 दफ़ा, तो जब वो आए हुए थे तभी उन्होंने बोला कि आप रेहान स्कूल की कोई सेशन जॉइन करें, उसकी कोई शिफ्ट का पार्ट बनें और देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। उसके अलावा मेरी अम्मा उससे पहले 3-4 महीने पहले ही रेहान ऑनलाइन स्कूल को जॉइन कर चुकी थी और वो वहाँ पे काम कर रही थी। तो मेरी अम्मा वहाँ पे जब भी हम बैठते थे तो वो डाइनिंग रूम में क्लास लेती थी। तो मुझे याद है कि मैं उनको बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करती थी, देखती थी कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में और रेहान ऑनलाइन स्कूल अकेडमी में क्या फ़र्क है। तो फिर आखिरकार रमज़ान से पहले चाँद रात, जो रमज़ान की चाँद रात होती है, उस पे सर दौलत ने मुझे कहा कि आज रात को आप सोएँगी नहीं जब तक आप मुझे ये नहीं बताएँगी कि आप सुबह मेरी किसी भी फाउंडेशन लेवल की क्लास में चली जाएँ। तो फिर मैंने फाउंडेशन लेवल का हिस्सा बनी, लेकिन 2 लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एक सर दौलत एजुकेशन वाला और इसके अलावा मेरी वालदा हैं जो इसका पार्ट थी, तो फिर मैंने उनसे भी थोड़ा-सा इंस्पायर होके रेहान स्कूल को जॉइन कर लिया। सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि मैंने इसमें कैनवा पोस्ट सीखा, स्टोरी पोस्ट सीखा। इनमें आपकी फ़ेवरेट कौन-सी है? कौन-सा आपको अच्छा मज़ा आता है करने में? अच्छा जी, ऐसा है कि सबसे चीज़ जो मुझे मज़ा आता है करने में, मुझे इंटरव्यूज़ देने में, मुझे मुझे अपनी कहानी लोगों को सुनाने में और इंटरव्यूज़ लेने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कि लोगों की जो भी जर्नी है, स्ट्रगल्स हैं, वो सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। फेसलेस वीडियो में मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग नहीं लगती। लेकिन हाँ, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट मैंने बनाई भी हैं, वो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे करने का बहुत शौक है और आप मेरी प्रोफ़ाइल पे भी देख लेंगे कि मैंने सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और लिए हैं कैनवा पोस्ट से भी थोड़ा-सा पीछे। जी, मैं भी देखता हूँ आप बहुत इंटरव्यूज़ करते हो। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप के कोई 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़। ओके, 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़, एक तो समबडी हू वी आर पार्ट ऑफ, जिनकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम रेहान ऑनलाइन स्कूल का हिस्सा हैं, सर रेहान अलावाला। और उसके अलावा सेकंड पर्सनैलिटी जिसके ऊपर थोड़ा-सा मुझे शायद बैकलैश मिले, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। तो रजब बट जो हमारे फेमस यूट्यूबर हैं, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं, लाइक मुझे होता है कि मैं उनसे मिलूँ, क्योंकि सबको यही लगता है कि वो बस पैसे उड़ाते हैं या लगाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उन्होंने भी बहुत एक लो लेवल से स्टार्ट किया था, उनकी भी एक स्ट्रगल जर्नी है और अब जाके वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो सबके सक्सेस स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं, तो हम किसी के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा हाँ, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं इमरान खान, उनसे मिलना चाहती हूँ। बस ये 3 लोग हैं जिनसे मैं ज़रूर मिलूँगी, अगर बिफ़ोर जल्दी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ओके फाइन, आई वांट टू मीट देम। जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कोई 3 फेवरेट कंट्रीज़। ओके, सो फर्स्ट 3 मेरे फेवरेट 3 कंट्री जो हैं वो हैं, एक तो है ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, सबका होता है। कोई मुझे सुन रहा होगा तो वो कहेगा ये कैसी मुस्लिम है कि सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहती। सऊदी अरेबिया सबका है, वो ड्रीम नहीं होता, वो आपकी एक इनबिल्ट हमारी नेचर में अल्लाह ताला डाल देते हैं कि हमने उनके घर ज़रूर जाना है। उसके अलावा जो 3 कंट्री जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें सबसे पहले आती है कनाडा। कनाडा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे वो जो रात को ठंडी बर्फ़ वाली रातें ना और वो ढेर सारी बर्फ़ जो कनाडा में होती है वो एन्जॉय करनी है। उसके अलावा मुझे टर्की जाना है। टर्की मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मैंने टर्की की मॉस्क्स के बारे में बहुत बातें सुनी है कि टर्की में बहुत ढेर सारी मॉस्क्स हैं। उसके अलावा मुझे जाना है वेनिस, वेनिस जिसको पानी का शहर या मुल्क कहा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ पे जाके बोट के ऊपर ट्रैवल करूँ, गाड़ियों में तो सब कर लेते हैं, तो मैं बोट के ऊपर जाके ट्रैवल करूँ। सो या सो अगर आपको इन तीनों में से किसी एक मुल्क के लिए जाने का मौका मिले तो आप कौन-सा चूज़ करेंगे? ओके, सो अगर इन तीनों में से ज़्यादा मौका मिलेगा तो मैं हुँ, अच्छा सवाल है। उम, टर्की चले जाएँ, टर्की बहुत खूबसूरत है, सो आई विल गो टर्की। चलो, सो आपका कोई 3 फेवरेट सिटीज़ पाकिस्तान में सिटीज़। ओके, सो पाकिस्तान में से मेरी सबसे फ़ेवरेट सिटीज़, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो सबको पसंद है, लेकिन पाकिस्तान की 3 फ़ेवरेट सिटीज़, सबसे पहले इस्लामाबाद जो कि बहुत पीसफुल इलाका है और वहाँ के माउंटेन्स वगैरह बड़े मुझे बहुत पसंद है, बड़ा सुकून चाहिए और मिलता है वहाँ पे जाके। उसके अलावा क्योंकि मुझे खाना खाने का बस शौक है, तो गुजरांवाला का जो सारा गोश्त वाला हिस्सा है, मतलब कि वो जो मज़ेदार वाले खाने हैं वो खाने। और उसके अलावा आजकल मेरा दिल कर रहा था कि मैं पेशावर चली जाऊँ, सो पेशावर उनकी ज़बान की वज़ह से मुझे पेशावरी लोगों की ज़बान सुननी है, समझनी है। सो या वैसे मैम आपको कितने जो लैंग्वेजेस है वो आते हैं? मुझे इंग्लिश आती है, उर्दू आती है और थोड़ी बहुत पश्तो आती है क्योंकि मैं ख़ान हूँ। और इसके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज अरेबिक थोड़ी बहुत, वो भी बिल्कुल लाइक अम्मा बोलती हैं तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मेनली इंग्लिश और उर्दू। सो आपके कोई 3 फेवरेट कलर्स। 3 फ़ेवरेट कलर्स तो नहीं है, 2 फ़ेवरेट कलर्स हैं और दोनों बहुत ही एक्सट्रीम है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई से भी 2 पावर्स दिए जाएँगे तो आप वो कौन से पावर्स होंगे जो आप लेना चाहेंगे? ओके, 2 पावर्स, सुपर पावर्स। सो सबसे पहला सुपर पावर तो ये है कि मुझे अल्लाह मियाँ अगर जो भी है बंदा जो सुपर पावर दे रहा है, वो मुझे ढेर सारे पैसे देते,
ऑब्वियसली हलाल वाले, नॉट द गलत तरीके से, बिकॉज़ ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि इसको ज़्यादा पैसे गलत तरीके से चाहिए। नहीं, मुझे हलाल वाले पैसे चाहिए ढेर सारे, और उन पैसों से मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। और हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता किसी की भी कि आप उसके फादर हो, या फिर आप उसकी अथॉरिटी पे हो, आपका जो दिल चाहेगा, जैसे चाहेगा आप ट्रीट कर सकते हो। बस अल्लाह में मुझे उसका वसीला बना दे, और मैं उस बंदे के यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर सकूँ। और उसके अलावा जो मेरी एक और ड्रीम है, हाँ, मैं उस सुपर पावर को ये कहूँगी कि मुझे इनविजिबल कर दे थोड़ी देर के लिए। मतलब कि मैं किसी को नज़र ना आऊँ, और मैं सबको तंग करती रहूँ इनविजिबल होके। दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके कोई फ्यूचर गोल क्या है, आपका फ्यूचर गोल? मेरा फ्यूचर गोल ये है, सबसे पहले जो मैंने एक और इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं गोल ना हूँ, मतलब कि मैं मोटी ना हूँ। और उसके अलावा मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मुझे एक सक्सेसफुल ग्राफिकल डिज़ाइनर बनना है। और हाँ, और जो एक नेक्स्ट फ्यूचर, मतलब कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अपना एक छोटा-सा कैफ़े खोलने का मौका अगर मिल गया, जहाँ पे मैं जाके शाम को चाय, कॉफ़ी पी सकूँ, और जहाँ पे लोग जितनी भी जो-सी भी उम्र के हैं, वो वहाँ पे आके कॉफ़ी, चाय पी सकें। सो आपने अपने नाम के आखिर में ग्राफिक्स वाली ऐड किया है, इसका क्या मतलब है? ओके, सो सबसे पहली रीज़न ग्राफ़िक्स वाली ऐड करने की ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। तो बैचलर्स जब मैंने किया तो मेरा कोई इरादा नहीं था। ना मैं टीचर बनी उसका भी कोई इरादा नहीं था, मैंने कुकिंग सीखी उसका भी कोई इरादा नहीं था मेरा। मतलब कि मेरी ख़्वाहिश नहीं थी, मैं ये कहूँगी। तो इसी तरह जब मैंने बैचलर्स किया तो वो भी मेरा बस बाय चांस हो गया था। क्योंकि जब मैं अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करने गई थी, मतलब कि अपनी पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे ग्राफ़िकल डिज़ाइनिंग की एज़ सच कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। सो सबसे पहला रीज़न ग्राफ़िक्स वाली लगाने का राहिल भाई यही है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे एक मुश्किल आई, और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग भी लेने की कोशिश की, तो कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जो ग्राफ़िकल डिज़ाइनिंग की लर्निंग देता। तो मैंने ये सोचा था कि फिर मैं जो लोग मेरे बाद, या जो भी बच्चे मेरे बाद फ्यूचर में सीखना चाहेंगे, वो वो उनके लिए मैं एक प्लेटफ़ॉर्म खोल सकूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का। सबसे पहली रीज़न ये थी कि मैं ग्राफ़िक्स वाली बनी, और दूसरी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली मेरा एक 11 साल की बच्ची का एक ख्वाब था कि उसने ग्राफ़िकल डिज़ाइनिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि वो ख्वाब पूरा करने का टाइम आ गया है रेहान स्कूल में जब से मैं आई हूँ। सो इसलिए मैंने ग्राफ़िक्स वाली चूज़ की। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो आप उनसे क्या करेंगे? अच्छा, अगर मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, सबसे पहले तो मैं खुशी से मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत शायद इसलिए अल्लाह में दे भी नहीं रही, कि उनको पता है इसने तो मर जाना है, इसके पैसे वेस्ट ही होंगे। लेकिन अगर मैं ज़िंदा रही, तो मैं उस 1 करोड़ का क्या करूँ? वही बात, अगर देखो वो जो अभी हमने बात की थी ना, कि मुझे कोई पैसे दे देता हलाल वाले, तो अगर तो वो हलाल होंगे तो ऑब्वियसली मैं लोगों की हेल्प करूँगी उससे, और अपना एक छोटा-सा कैफ़े खोलूँगी। दैट्स अमेजिंग। अगर आपको ये अलादीन का जो चिराग, तो वैसे तो ये सच्चा नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये मिल जाए तो आप इनसे कौन से 3 विशेज़ माँगे? ओके, सो अगर तो मुझे जीनी भैया मिल गए, तो मैं उनको ये कहूँगी कि सबसे पहले मुझे पता नहीं आजकल ये चीज़ मेरे अंदर है, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोग हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, कोई भी ऐसे आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। तो आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं लोगों के माइंड्स रीड कर सकूँ अपने बारे में, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं उसको कहूँगी कि मुझे ये पावर दे दे कि मैं लोगों का माइंड रीड कर सकूँ। उसके अलावा उससे मैं ये कहूँगी कि मुझे ढेर सारी नॉलेज चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा तालीम और एजुकेशन नहीं, नॉलेज, किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कहूँगी कि ये जो मेरी लास्ट विश है, ये किसी गरीब बंदे को दे दो, ताकि वो अपनी विश पूरी कर सके। दैट्स अमेजिंग। अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से थोड़ी सेटलमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर वो मुझे मान जाते हैं इस बात पे, तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनी, तो मैं 1 दिन के लिए क्या करूँगी? मैं 1 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर स्लीप डे अनाउंस कर दूँगी, कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो भी मज़दूरी कर रहे हैं, वो 1 दिन के लिए सो जाएँ बस, सब सो जाएँ। सो दैट्स अमेजिंग।
अगर आप 10 साल बाद अपने आप को कौन से मुकाम पे देखने चाहती है? ओके, सो अगर मैं 10 साल बाद अगर मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का हिस्सा रही, अल्लाह करे कि बढ़े, इसकी एक्सपेंशन हो, तो अगर मैं रेहान स्कूल का हिस्सा रही तो मैं ऑब्वियसली अपने को एक ग्राफिकल डिज़ाइनर की जगह पे देखती हूँ, सक्सेसफुल ग्राफिकल डिज़ाइनर जिसका काम बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है और उसके नाम का नीचे एक टैग लगा हुआ है। अगर मैं रेहान स्कूल को छोड़ देती हूँ तो मैंने जैसे बताया कि मैं कैफ़े खोलूँ, तो मैं अपना कैफ़े खोल के कि अपनी कैफ़े की काउंटर पे बैठ के कप ऑफ कॉफ़ी पी रही होंगी और लोगों को देख रही होंगी कि कौन-कौन मेरे कैफ़े में आया है, और अगर कोई नहीं भी आया होगा तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग उनके साथ रिलेशन होना चाहिए कि मुझे पता हो कि वो आज नहीं आए मेरे कैफ़े में। दैट्स अमेजिंग। तो आपके कोई 3 फेवरेट कार्स, व्हीकल्स? ओके, कार्स, अच्छा, सबसे पहले जो मेरी ड्रीम कार्स हैं वो 2 हैं। एक तो है ऑडी A6 स्पोर्ट्स पैक। मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं वो लूँ, और मेरा ये भी ड्रीम है कि मुझे जल्दी से गाड़ी चलानी आ जाए जिससे पहले अल्लाह ताला मुझे वो ग्रीन कार्ड दे। उसके अलावा एक और जो लाइक आजकल बहुत फेमस हुए हुए द नई वाली सिविक एक्स 2025 मॉडल। और उसके अलावा मेरा ड्रीम है कि मेरे गैराज के अंदर एक मार्क एक्स हो, वो भी उसकी भी एक डिमांड है दैट इट शुड बी इन सिल्वर कलर। सो या, तो ये 3 कार्स मुझे चाहिए, लेकिन ऑडी A6 वो कहते हैं ना लास्ट ड्रीम है, मतलब कि वो लास्ट अचीवमेंट होगी मेरी। लेकिन अभी छोटी-मोटी ड्रीम्स हैं, उसमें सिविक X25 और उसके अलावा मार्क एक्स ज़रूर। दैट्स अमेजिंग। अगर आपको एक एक जगह पे कार है, एक जगह पे एयरप्लेन है और एक जगह पे शिप है, तो आप उनमें से कौन-सा चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली मैं शिप यूज़ करूँगी, क्योंकि कार और एयरप्लेन एयरप्लेन तो भाई मुझे ऊँचाई से बहुत डर लगता है, और गाड़ी मैं इसलिए नहीं यूज़ करूँगी कि ऑब्वियसली वो आपके पोल्यूशन करेगी। तो मैं शिप चूज़ करूँगी, आराम से जाऊँगी पानी के ऊपर बैठ के तैर के मज़े से। वही। तो अभी हम थोड़ा-सा एक एन्जॉयमेंट भी करते हैं, तो एक गेम खेलते हैं। तो उसमें ये राइडल्स का गेम करते हैं। चलो पहले आप कोई पूछ लो। ओके, रिडल्स, अच्छा। या तो मैं मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन चलो सोचते हैं। अच्छा, बाहर से हरी, ठीक है, अंदर से सफ़ेद, कोई खाए तो उसकी हाय हाय हो जाती है, मतलब कि बहुत कोई खाने की चीज़ है। सो वो मिर्ची। ये गुड, देखा, भी मुझे तो अच्छे नहीं आते, तो अब आपकी टर्न। तो वो कौन-सी चीज़ है जिसके हाथ नहीं होते मारता है, पैर नहीं होते दौड़ता है? हाथ नहीं होते मारता है, पैर नहीं होते दौड़ता है, कोई चीज़ है? हाँ, वो चीज़ है, ये बेजान है। ये जान है ना? वो ज़्यादातर हाथ नहीं होते, पहाड़ी इलाकों पे होते हैं। घोड़े। नहीं, लेकिन वो दौड़ता तो है। अच्छा रुको, हाथ नहीं होते मारता है, पैर नहीं होते दौड़ते हैं, घोड़े के तो पैर होते हैं। हाय अल्लाह, मैं बहुत बुरी हूँ रिडल्स में। कुछ भी नहीं आ रहा। कोई मतलब कि व्हीकल टाइप है, गाड़ी, गाड़ी तो नहीं हो सकती। नहीं, व्हीकल नहीं है, ये नेचर है, नेचुरली है। अच्छा, नेचुरल चीज़ है कोई। हाथ नहीं हो तो मारता है, पैर नहीं हो तो दौड़ता है, अल्लाह कौन सी चीज़ है? वो सख्त होता है। एक और बर्फ। हिंट। नहीं। सख्त होता है। हार मानी भाई, बताएं क्या है? मैं बहुत बुरी हूँ। लैंड स्लाइडिंग। कैसे? बताएं जरा, एक्सप्लेन करें। जो लैंड स्लाइडिंग होता है वो तो हम गिलगित सोमनाथ में तो ऊपर से पत्थर आते, देखते भी नहीं है, घर ठोक के चले जाते। तो ना पैर होते, वो दौड़ते इतनी स्पीड से आते ऊपर से। हम्म, तो हाथ लगाने चलिए पे अभी आपके मारता है पास। और बिना पैर भागता है। हाँ ठीक है, ओके। अब आप ही करें दोबारा रिडल, में तो बहुत बुरी हूँ। अच्छा,
मुझे तो तो याद भी नहीं है। वो कौन सा चीज़ है जो अगर पानी पीता है तो मर जाता है, लेकिन खाना खाता है तो वो बड़ा हो जाता है? पानी पीता है मर जाता है, खाना खाता है तो बड़ा हो जाता है। कोई कौन है? कोई चीज है फिर भी? हाँ, वो भी एक चीज़ है। बेजान है? बेजान है, बादल? वो हवा, हवा की तरह है। नहीं। नहीं, हवा की तरह है। पानी पीता है मर जाता है, बादल तो पानी देता है। और हाँ, खाना खाता है तो मोटा हो जाता है। हम उसे टच नहीं कर सकते। हम उसको टच भी नहीं कर सकते। बारिश? नहीं, बारिश खाना नहीं कहाँ से मैम। खाती है? नहीं नहीं। मैम, फुल मैम को नहीं आती पहेलियाँ। पानी पीता है तो मर जाता है। वो बर्फ का गोला? नहीं नहीं। बता दो भाई, मैं तो बहुत बुरी हूँ। मुझे तो नहीं वो पता था मैं रिडल्स में इतनी बुरी हूँ। आग। पानी, खाना। ओ, खाना उसके ऊपर पकाते हैं, वेरी नाइस, गुड वन, गुड। तो खाना पकाते हैं उस पे, यस गुड। अभी आपकी बारी। अभी मेरी पारी। यार मुझे इतने मुश्किल वाले नहीं आते, आपने इतने मुश्किल पूछे हैं। और बचपन के मैंने खेली थी पहेलियों वाली गेम। काले रंग का है, उसमें तीन वो होती हैं बत्तियां, लाल और येलो और ग्रीन। गाड़ियां उस पर रुक भी जाती हैं, बहुत फजूल सा है बट आपको पता भी चल गया होगा। ट्रैफिक लाइट। ये देखा, मैंने कहा बहुत फजूल सा है बट आपको पता भी चल गया होगा। मुझे नहीं आती भाई पहेलियां, बहुत बुरी हूँ। तो परिंदे जिसके सर पर पाँव है। नहीं, दोबारा बोले, आपकी आवाज चली गई थी। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? उल्लू शायद। नहीं। चमगादड़। बैट। सब परिंदा है जिसके सर के ऊपर पैर है? मेरी नॉलेज देखा, इसलिए मैंने जीनी से नॉलेज मांगी थी, क्योंकि मेरी नॉलेज तो जीरो है। चमगादड़ नहीं ना, उल्लू है। हर परिंदे के सर पर और पाँव होते हैं। क्या, दोबारा बोले? सर पे पाँव होते हैं, पाँव पे भी पाँव होते हैं? वो पाँव? नहीं, मेरा मेरा मतलब है, तो मैंने ऐसे कहा था ना, सर पर पाँव। तो सर वो ये हो गया, पर ये जिससे वो उठता है, और पाँव तो वो जिससे वो चलता है। ओके राहिल भाई, ठीक है, मैं हारती हूँ, मैंने हार मान ली। सर पर पाँव, ओके ठीक है। सबके होते हैं तो वो तो। वो तो सबके होते हैं, तो मैंने बताया। तो अभी हमारे इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होते जा रहा है। तो आखिर में मिस माह, आप हमें कोई मैसेज दे दे तो। ओके, सो सबसे पहले तो मैं राहुल का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं बहुत अच्छा महसूस करी हूँ कि जिन बच्चों को हम सिखा रहे थे आज वो इतना अच्छा परफॉर्म करें माशाल्लाह से। मैं पैगाम जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मुझे उनके लिए यही है कि जितना जल्दी हो सके अपना जो भी ख्वाब है आपका वो पूरा कर लें। ये ना हो कि मेरी तरह आपको भी 24 साल की उम्र में याद है कि आपने अपना 11 साल वाला ख्वाब पूरा करना है। तो इससे पहले बहुत देर हो जाए, जो भी आपके ख्वाब हैं उनको अचीव कर लें। और उससे जो मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी ना, वो अलग ही सेटिस्फैक्शन है जो आपको अपने ख्वाब अचीव करने से मिलती है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर तो वो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो बराए मेहरबानी छोड़ दें और अपने ख्वाब की तरफ ज़रा तवज्जो दें। शुक्रिया। तो थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। सो आपको दोबारा शुक्रिया कहता हूँ। सो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।